नयन अछत दीखत नहीं, ये माया कर रूप। हमारे जो अभी चश्मा लगा है वो माया का लगा हुआ है। यहाँ ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। यहाँ चिदानंद धाम है और सब प्रियालाल की प्रियचर्या है, क्योंकि निज महल वृंदावन है। बाहरी रूप में स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, मकान बिल्डिंग ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टि में नवीन नवीन कुंजे, जिनमें हमारे प्रियालाल बिहार, यही वृंदावन यही है। अब प्रगट में जो वृंदावन की शोभा पहले थी, आज के 25-30 वर्ष है, वो अब नहीं। जो 500 वर्ष जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी पधारे, वो 25-30 वर्ष पहले नहीं थी जो हमने देखा। अब जो अभी है, अब धीरे 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 और आगे। पर वृंदावन तो अपरिवर्तनशील है, नित्य चिदानंद धाम है, उसमें कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रजरानी वही है, गिरिराज जी वही है, यमुना रसरानी यहाँ की जो कुंडलाकार है ये अलग है। ये यमुना जी का जो स्वरूप यहाँ है, ये जो कलिंद पर्वत से प्रकट हुई कालिंदी नाम से यमुना जी, वो आके हमारी यमुना जी में मिली है। ये जो हमारी यमुना जी है, ये ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयो महारसादि पूरयो रिवातिथि विवेगता बहिस्समुच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोहभन। हमारे लाडली लाल के हृदय का प्रेम उछलित होकर के ही श्रृंगार मूर्ति यमुना कुंडलाकार, यहाँ की यमुना कलिंद नंदिनी आके मिली है, इसीलिए इनको कलिंद नंदिनी कहते हैं। ये हमारे प्रियालाल के हृदय का प्रेम मूर्तिमान, यहाँ की रज, यहाँ की वायु, यहाँ का जल और यहाँ का भाव महिमा कोई नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं बदल सकता। ये नित्य और अक्षित वृंदावन है, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता। बाहरी रूपों का परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है, वो मायाकृत हमारे नेत्र हैं। हम असली वृंदावन को, इस स्वरूप को नहीं देख पाएंगे जब तक बिहारी बिहारिन जो हम पर कृपा न करे। भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए। वृंदावन देखने के लिए चश्मा अलग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को नित्य प्रति निरंतर अपने समीप अर्जुन जी देख रहे हैं, लेकिन जब वही विराट स्वरूप दिखाने की बात आई तो कहा श्री कृष्ण को देखने वाले नेत्र हैं अर्जुन के, कहा इन नेत्रों से तुम विराट रूप को नहीं देख सकते हो। जिन नेत्रों से तुम अपने श्री कृष्ण प्रिय प्राण सखा को देख रहे हो, इस सखा का एक रूप विराट रूप है, उसे देखने के लिए तुम्हारे दिव्य नेत्र अभी होंगे, तब तुम देख पाओगे, अभी नहीं देखने की सामर्थ। तो दिव्य नेत्र दिए और जब विराट रूप देखा तो भूल गए कि मेरा सखा है, और कांपने लगे अर्जुन। भगवान के रूप को देखकर कांप रहे हैं। और वंदना तुमादि देवा पुरुषा पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया तम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशंका प्रजापति स्तंभ। बार बार सब नमस्कार कर रहे, मरुदगण देवता आदि। अर्जुन कांप रहे, देख ये मेरे प्रभु का स्वरूप। तो ये है विराट रूप, और विराट रूप से भी बढ़कर भगवान का है प्रेम रूप, जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज। इसमें तो उस दिव्य दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता जिस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया, उस दिव्य दृष्टि से भी इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये सब सामर्थ्य तो भगवान शंकर और ब्रह्मादि में विराजमान है। उनको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं, वो दिव्य दृष्टि संपन्न नहीं है। और हमारे यहां कहा, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिव्य यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जो परम रहस्य में हमारे राधा माधव का नित्य क्रीड़ा स्थल वृंदावन, और उनकी जो नित्य क्रीड़ा स्थली है, ये प्यारोढ़ुम क्षमते ये नय अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम। तो ये अपरिवर्तनशील वृंदावन है, ये अनित्य वृंदावन नहीं, नित्य वृंदावन है। पर हमारी दृष्टि माइक है, ये जब तक नहीं हटेगी तब तक बात बनेगी नहीं। वृंदावन में चाहे कोई भी आवे, कितना भी उपद्रवी आवे, मेरी लाडली जी का वो कृपा पात्र बना तभी आया है। अच्छा, अब कलयुग है, अन्य साधनों में जो भगवत प्राप्ति की बातें थी वो साधन होना बहुत कठिन हो गया, तो अब धाम की कृपा रह गई है। जैसे ये चद्दर है, इसे हम फैला दें तो 4 कोने हैं। चद्दर में 4 कोने होते ना, तो धाम, नाम, रूप और लीला। प्रभु की लीला में प्रवेश पाना बहुत दूरी की बात, प्रियालाल के रूप के ध्यान में मगन होना बहुत दूरी की बात है। प्रियालाल का रूप संभाव्योपि विरंचे नारद शिव
ऐसा वर्णन करते हैं। यह नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। अब नजदीक बचा नाम और धाम, चार कोने हैं उपासना के, धाम, नाम, रूप, लीला। अब निरंतर नाम जप कर सके ऐसी सामर्थ्य बहुत बड़े अच्छे पवित्र हृदय वाले में होती है। जहां अशुभ आचरण हो रहे हैं वहां नाम जप हो पाएगा। अगर किसी का कुछ भी नाम जप होता है तो किसी न किसी महापुरुष संत की कृपा है। बिना संत कृपा के नाम में प्रीति नहीं होती है, नाम जप नहीं होता। तो